हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि 1 घंटे के इलाज के बाद वीर थक गया था। पवन जानवर के जख्म लगभग भर गए थे, लेकिन वह 30 कॉइन से दबा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था। अब देखते हैं आगे। अगले कुछ दिनों तक वीर उसे ठीक करता रहा और उससे करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवा का जानवर बहुत गुस्से में था और उसने बस वीर पर दहाड़ लगाई। अगर इसे दबाया न जाता तो वह कब का ही वीर को मार चुका होता। उसने पवन बीस्ट की ऊर्जा का प्रवाह की नकल करने के लिए प्रोफेसर मंत्र का इस्तेमाल किया। उसने अपनी ऊर्जा को पवन जानवर के समान ही प्रवाहित किया और जब वह उसके पास गया तो यह कारगर साबित हुआ। पवन जानवर वीर की प्रति शत्रुतापूर्ण बहुत कम हो गई। वीर बहुत खुश हुआ और उसने हर दिन ऊर्जा का प्रवाह को बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि पवन जानवर अब उससे बहुत सावधान था, लेकिन वह अब पहले जितना सावधान नहीं रहता था। 1 महीने के बाद पवन जीव ने वीर को दुश्मन नहीं समझा। अगर वीर उसे दबाने के लिए कॉइन का इस्तेमाल न भी करता तो भी वह वीर के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करता। जब वीर ने उसकी ऊर्जा का परिवहन का नकल करना भी बंद कर दिया था, तब भी पवन राक्षस वीर के ऊपर हमला नहीं करता था। फिर भी वो एकदम शांत रहता था, लेकिन यह सिर्फ वीर तक ही सीमित था। पवन राक्षस बहुत ज़्यादा खतरनाक था और यहाँ तक कि साक्षी और नित्यम जिन्हें वह रोज देखता था, उनके पास जाते ही उन पर हमला करना चाहता था। वीर ने पवन राक्षस को प्रशिक्षित करने के साथ साथ प्रोफेसर मंत्र का भी अभ्यास करना शुरू रखा था। वह जल्द से जल्द थॉर्न फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए जाना चाहता था। पिछले महीने से उसने जो जल बूंदे इकट्ठा की थी वे लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसे और जीनों पौधे ढूंढने की जरूरत थी, वरना उसका ब्लड पॉइंट की वृद्धि रुक जाती। सौभाग्य से उसे कड़ी मेहनत रंग लाई। 2 महीने के बाद पवन राक्षस ने वीर के आदेश सुनने की क्षमता विकसित हो गई और वीर के आदेश के बिना वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करता था। क्या तुमने सचमुच पवन राक्षस को वश में कर लिया? नित्यम ने अविश्वास के साथ वीर को देखा। हाँ, मैंने कर लिया। वीर बहुत खुश था, यह सोचकर कि वह अकेला ही था जो पवन राक्षस को वश में करने में सक्षम था। तुमने ये कैसे किया? साक्षी ने पवन राक्षस को आश्चर्य से देखा। यह एक ऐसा प्राणी था जिसके 4 जीन लोग खुले थे और यह उन सभी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि किंगमिंग नाइट ने भी अभी तक केवल 4 जीन लोग खोले थे। यूएन नाइट ने इसे वश में करने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर सिर्फ 2 महीने के भीतर ही इसे वश में कर लेगा। यह तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर करता है, वीर ने कहा। वह नितिन को यह नहीं बता सकता था कि वह पवन राक्षस भेड़िया को किस तरीके से वश में करने में कामयाब हो पाया था, जो कि उसने उसकी एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करने के बाद उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाने के बाद उसे वश में किया था। ये तो वीर उसे बताने वाला था ही नहीं। मैं कल लिटिल विंड को थॉर्न फॉरेस्ट में ले जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, इसीलिए चिंता मत करो। वीर काफी समय से इंतजार कर रहा था कि वह जल्द से जल्द थॉर्न वाले फॉरेस्ट में जा सके। जोखिम भरा है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। स्पिरिट के किंग में हमारे पास कोई और मौका नहीं है। अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो हमारे फिर कभी भी मौका नहीं मिलेगा, वीर ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, साक्षी ने अचानक कहा। बहन साक्षी? नित्यम और वीर चौंक गए। बहन साक्षी, पहले मुझे उस इलाके के बारे में जानकारी लेने दो। जब हमें पता चल जाए कि यह सुरक्षित हो तो हम साथ चल सकते हैं, वीर ने जल्द से जल्द कहा। साक्षी ने कहा, यह अकेले जाना तुम्हारी जान को जोखिम में डालने जैसा होगा। हम आराम से बैठकर तुम्हारी मेहनत कैसे भोग सकते हैं? तो चलो साथ चलते हैं, नित्यम ने दांत पींचते हुए कहा। साक्षी ने सिर हिलाया और कहा, तुम यही रुको और बाग की देखभाल करो। अगर हम थॉर्न वाले फॉरेस्ट से कुछ नहीं मिलता तो कम से कम हम वापस तो आ ही सकते हैं, वरना हमें जब कर देने की बारी आएगी तो हम नहीं दे पाएंगे। नित्यम कुछ और कहना चाहता था, लेकिन साक्षी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा, थॉर्न वाले फॉरेस्ट में मेरी शक्तियाँ काम आएगी और मेरे पास तुम्हारी मदद कर सकूंगी। तुम मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। नित्यम ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह साक्षी की बात से सहमत हो। हालांकि वीर साक्षी की शक्तियों को जानने को उत्सुक था। वह यहाँ कुछ समय से था और वह जानता था कि नित्यम के पास अग्नि तत्व है। उसे साक्षी को पहले किसी भी प्रक्रिया में नहीं देखा, इसलिए उसे पता नहीं था कि साक्षी के पास कौन सा तत्व है। इलायंस द्वारा जो तीसरे ग्रह के अभ्यारण्य के लिए जो शोध अनुसार हुआ है, उसके प्रतिभा के अनुसार एक जिन लोग खोलने के लिए हर व्यक्ति को 300 की फिटनेस प्लस करने की आवश्यकता होती थी। इसका मतलब यह था कि किसी भी इंसान को दूसरे
जिन लोग तक पहुंचने की जरूरत थी तो उसकी फिटनेस 600 तक पहुंचनी अनिवार्य थी। हालांकि साधारण जिन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार करने के बाद भी उसकी फिटनेस लेवल 600 तक नहीं पहुंच सकती थी किसी भी व्यक्ति की। साक्षी और नितिन ने अपने नॉर्मल जिन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया था। ज्यादातर उनके पास प्राइमरी जिन पॉइंट कम से कम ही थे, इसीलिए उन लोग को दूसरा जिन लोग खोलना नामुमकिन था। हालांकि वीर जो एक फायदे में था, उसके फिटनेस लेवल प्रोफेसर मंत्रा जो कि बहुत जल्द से जल्द दूसरा जिन लोग अनलॉक करने की कगार पर पहुंच चुका था, जो कि वीर की फिजिकल फिटनेस ऑलरेडी 600 तक तो पहुंच चुकी है। मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ क्लियरेंस के लिए, जो कि वीर ने सुपर जिम पॉइंट की मैक्सिमम लेवल को पार कर एक सरपासर बना था, तो उसकी फिजिकल फिटनेस लेवल ऑलरेडी 600 के पार ही है। जो लोग, चलो मैं आप लोग को क्लियरेंस के लिए बता ही देता हूँ भाई लोग, क्या आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, क्लियरेंस ना हो, इसलिए मैं पहले बता दूँ। जो भी एलियंस, जो भी ह्यूमंस होते हैं जो कि सेग्रेटेड एलियन की जिन पॉइंट के साथ मैक्सिमम कर सरपासर बनते हैं, तो उनकी फिजिकल फिटनेस लेवल 300 के प्लस ही होती है। और जो लोग सुपर जिन पॉइंट के साथ मैक्सिमम करते हैं उनकी फिटनेस 600 के प्लस होती है, जो कि ये रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं है। मैं आपको क्लियरेंस के लिए बता रहा हूँ, जो कि वीर ने सुपर जिन पॉइंट के साथ मैक्सिमम लेवल की है, इसलिए उसकी फिटनेस 600 के प्लस है, इसीलिए शायद वो दूसरा जिन लोग खोल सकता है। वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे बताओगे भाई ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, हमने तो आज तक कहीं देखा ही नहीं, कहीं पर सुना ही नहीं। तो मैं क्लियरेंस के लिए बता रहा हूँ, सुनना है तो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो हम अब आगे बढ़ते स्टोरी के अंदर। चिंता मत करो, हो सकता है कि मैंने अपना फर्स्ट जिन लॉक ही खोला हो, बट मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। मेरी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा असीमित है, जो कि मैंने, साक्षी ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हारे पास किस तरीके की शक्तियाँ, वीर ने पूछा। यह कोई मजाक की बात नहीं है, मेरी शक्तियाँ गंध के आधार पर है, साक्षी ने शांति से कहा। सुगंध, यह कैसी शक्तियाँ है? वीर ने आश्चर्य था, जो कि उसने कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में सुना नहीं जिसके पास गंध के आधार पर शक्तियाँ मौजूद हो। मैं हमारी गंध को छुपा सकती हूँ ताकि तेज सुगंध की क्षमता वाले जीव हमें न पहचान सके। मैं हवा में भी मौजूद गंध को पहचान सकती हूँ और उसे बता सकती हूँ कि यहाँ कौन से जीव आसपास रहे। साक्षी ने वीर को अपनी शक्तियों के बारे में बताया। वीर ये सुनकर हैरान रह गया। साक्षी की शक्तियाँ ज्यादातर प्रबल थी, लेकिन ये फिर भी उपयोगी थी। उसकी शक्तियाँ थॉर्न वाले फॉरेस्ट में यात्रा के रूप में बहुत ज़्यादा मदद साबित होगी, और इसीलिए वीर ने उसे मना करने के बारे में सोच दिया। कोई कारण ही नहीं था, इसीलिए वह साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी गंध को छुपाना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं करते तो जीव उन्हें शायद खोज लेते, तो उससे बचना मुमकिन नहीं होता। अगर पवन राक्षस न होता तो वीर थॉर्न वाले फॉरेस्ट में कदम ही नहीं रखते। वे अभी भी थॉर्न वाले फॉरेस्ट के किनारे पे ही थे, और हर जगह पर पेड़ और फूल थे, बस कुछ जगहों पर कंटीली झाड़ियां थी। जैसे ही वे थॉर्न वाले फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं, हर जगह पर कांटे दिखाई देते हैं और अंदर जीवों की संख्या बढ़ती जाती। तुलनात्मक रूप से यह क्षेत्र अभी भी सुरक्षित क्षेत्रों में से माना जाता था। अचानक पवन भेड़िया रुक गया और उसने दांत दिखाते हुए नुकीले से साथ तुरंत एक दहाड़ लगाई, चेतावनी भरी। वीर ने पवन भेड़ियों को दिलासा दिया और उसने अपने प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट किया। उसकी क्षेत्र के थ्रू वीर ने देखने की कोशिश की, मगर वीर को प्रोफेसर मंत्रा की मदद से कुछ भी दिखाई दिया नहीं रहा था। साक्षी की आंखें चांदी की तरह चमक उठी और उसने चारों ओर देखा और उसने वीर से कहा, यहाँ कुछ गंध है जो 8 घंटों से ज्यादा समय से यहाँ नहीं है। कम से कम 2 जीवों की कुछ घंटे पहले यहाँ मौजूद थे। क्या तुम बता सकती हो कि वह किस तरीके के जीव है? वीर ने पूछा। मैंने इन दोनों की गंध पहले कभी नहीं देखी है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह किस तरीके के जीवों की गंध है, साक्षी ने कहा। पवन भेड़िया ने चेतावनी भरा इशारा किया और उसने रोर की आवाज भी निकाली, बट उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। वीर को यह पता था कि यहाँ पर कोई जीव आ रहा है, इसीलिए वह जल्द से जल्द दोनों को पीछे हटना शुरू कर देता है। थॉर्न वाले फॉरेस्ट के अंदर एक झाड़ के पीछे जाकर साक्षी के साथ साथ छुप जाता है। साक्षी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर तुरंत ही उनकी गंध को छिपाना शुरू कर दिया, जब ताकि कोई वो जीव उन्हें पकड़ न सके। उन्होंने पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद उनके सामने की झाड़ियाँ कांप उठी। फिर उन्होंने उस एक लाल रंग के पोर्क्यूपाइन को देखा जिसके शरीर पर नुकीले कांटे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह धातु का बना हो। यह एक प्राइमरी क्लास प्राणी है। मुझे आश्चर्य है कि इससे कितने जिन लोग खुले होंगे। वीर ने पोर्क्यूपाइन को देखने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्र की आभा का इस्तेमाल किया और उसने देखा कि उसकी जीवन शक्ति जटिल है। लिटिल विंड भेड़िए से भी कमजोर नहीं थी। पोर्क्यूपाइन ने एक बड़े पेड़ के नीचे चला गया और उसने पोर्क्यूपाइन की अपनी मदद से पेड़ के नीचे जमीन खोदने की मिट्टी शुरू कर दी। तुरंत ही कुछ देर बाद उसने एक गहरा गड्ढा खोद दिया। मिट्टी नीचे हटाने के बाद उसके नीचे एक ककवड़ था जो मशरूम जैसा दिख रहा था। पोर्क्यूपाइन ने तुरंत ही उसे चबाना शुरू कर दिया। यहाँ रुको, मैं जाकर उसे मार डालूंगा,
वीर ने एक प्राइमरी क्लास बीस्ट को जो उत्साह से देखा, जो बिल्कुल अकेला था, और वीर भी यही चाहता था। सावधान रहना, साक्षी ने कहा और घबराई हुई थी, इसीलिए उसने उसे चेतावनी दी। वीर ने कहा, लिटिल विंड तुम यहीं पर इंतजार करो। जबकि वह पोर्क्यूपाइन के से 2 मीटर की दायरे पर तक वीर पहुंच चुका था। उस पोर्क्यूपाइन ने अभी तक वीर को डिटेक्ट कर लिया। अचानक से वीर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अपनी उंगलियों से एक सिक्का उछाल दिया और पोर्क्यूपाइन के ऊपर फेंक दिया। पोर्क्यूपाइन क्रोधित हो गया और यह वीर के सामने मुड़ा। उसके शरीर के ऊपर मौजूद सारे कांटे खड़े हो गए और उसने उसमें से एक वीर की तरफ चला दिया। यह तीर से भी ज्यादा शक्तिशाली था और यह पलक झपकते ही वीर के सामने था। वीर ने इस कांटे को बचने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा का कौशल का इस्तेमाल किया और उसे उस कांटे जो कि उसकी लगभग उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था, फिर भी वीर बच निकला। एंड इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।